हेलो बच्चों, देखो बच्चों क्लास 7th का मैथ का पेपर है बच्चे कल, है ना। तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ बच्चे आप लोगों के लिए। आप भी देखना बच्चे, जो ऑफलाइन बैठे हुए हो, जो ऑनलाइन बैठे होंगे बच्चे वो भी देखेंगे बच्चे। यहाँ बाकी अपलोड में कर दूंगा। आइए देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड सीट है बच्चे। यहाँ कह रहा सीट है बच्चे, ये सर्कुलर कार्ड सीट है। सर्कुलर मतलब वृत्ताकार सीट है। वृत्ताकार, वृत्त जैसा नहीं है, वृत्ताकार। क्या लिखा है, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड सीट ऑफ रेडियस, बड़े वाले का रेडियस कितना है बच्चे, 40 सेंटीमीटर। बच्चे जो ये सर्कल है ना बच्चे, ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है बच्चे, 40 सेंटीमीटर। देखो ये रहा, मान लेते हैं ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ रेडियस कितना होगा बच्चे इसका, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेता हूँ बच्चे क्या, आर की वैल्यू कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। मैंने कैपिटल आर क्यों लिया बच्चे, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। किसका बच्चे, बड़ा वाला सर्कल है ना हेमा। देखो बच्चे ये बड़ा सर्कल है, ये इसका रेडियस यहाँ से क्या तक होगा, इसका रेडियस कितना है बच्चे, इसका 40 सेंटीमीटर। अब देखते हैं टू सर्कल्स, दो सर्कल और बने हुए हैं ना। कहाँ बने हुए, एक ये वाला एक ये वाला, आग के जैसा दिख रहा है भाई। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ किसका है बच्चे, ज्योति का है ना भाई। देखो जो छोटे छोटे सर्कल है बच्चे, जो छोटे छोटे सर्कल हैं उसको ना बच्चे स्मॉल आर से लिखेंगे, स्मॉल आर से। तो कितना है बच्चे, ये 3.5 सेंटीमीटर। दोनों सर्कलों का जो रेडियस होगा इतनी होगा बच्चे। बड़े बच्चे बैठ जाओ। इसका भी कितना होगा बच्चे, 3.5 सेंटीमीटर। इसका भी कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। बच्चे क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, बस समझने में समझना चाहे जो दिक्कत कर दे आपको। क्लियर। देखो बच्चे 3.2 आ गया बच्चे, क्लियर। और रेक्टेंगल बना हुआ, देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आयत है। ये रेक्टेंगल में लेंथ होता है एंड ब्रेथ होता है। लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितना दिया है बच्चे, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। आप गिवन लिख देते हो, जो गिवन दिया है उसको लिख देते हो, तो आधी प्रॉब्लम आपकी वही दूर हो जाती है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर। दो छोटे छोटे सर्कल दे रखे हैं बच्चे। कैसे सर्कल दे रखा है, छोटे छोटे सर्कल दे रखा है। तो उसका रेडियस कितना है हेमा, 3.5 है ना बच्चे। निकिता 3.5 सेंटीमीटर है बच्चे ये, क्लियर। तो 3.5 सेंटीमीटर हो गया। और रेक्टेंगल आयत दे रखा है, आयत में जो लेंथ है कितना है, 3 सेंटीमीटर। और ये ब्रेथ कितना है बच्चे, ऋषि का 1 सेंटीमीटर, क्लियर। आइए देखते हैं ये बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि आप ना ये एरिया निकालो, ये पूरा एरिया निकालो, ये पूरा एरिया जितना बचा ये निकालो। तो मेरा कहने मतलब ये होगा बच्चे कि अगर ना इस पूरे में से जो बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल में से इसको मैं घटा दूं ना, तो ये हमारा जो बीच में बचा है पूरा निकल जाएगा हमारा। कोई आपसे पूछे कि भैया ये वाला निकाल देते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्यों ये चाहिए ना, ये चाहिए पार्ट जहाँ पे ये नहीं बना हुआ है, चित्र नहीं बना हुआ है, वो वाला पार्ट चाहिए। वो कितना बड़ा है, कितना दूर तक फैला हुआ है बच्चे, है ना। ये पूछा कितना दूर तक फैला हुआ है। तो हम ये काम करेंगे बच्चे कि इसको इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ के इस पूरे में से एरिया में से घटा देंगे, जितना आएगा हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। देखो पहले किसका एरिया निकालेंगे, बड़े वाले सर्कल का। तो सर्कल का फार्मूला क्या होता है बच्चे बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर। अरे भैया जब बड़े सर्कल के निकाल रहे हो तो कैपिटल आर आएगा नहीं आएगा, है ना। तो भैया आर की वैल्यू बताओ कितना होगा। पाई की वैल्यू हमें कितना लेना है बच्चे, 22 पाउंड में 7, 22 पाउंड में 7 क्यों नहीं दी। और आर की वैल्यू कितना है बच्चे, यहाँ पे 14 है ना। तो यहाँ पे क्या दिया बच्चे मैंने, 14। आर 2 बार है तो मैंने इसको 2 बार मैंने इसको लिख दिया। क्यों शिवम, है ना बच्चे। देखो ना आर 2 बार है ना, देखो आर का स्क्वायर, आर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, आर की वैल्यू कितना है 14 है, आर 2 बार। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कट गया बच्चे। यहाँ देखो 22 2 जा कितना होगा, 44 इंटू में ये 14। इसको मैं गुणा करूँगा बच्चे, तो क्या गुणा करते हैं बच्चे, 44 और ये 14, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16, 16 1 17 इंटू में, और देखो 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, है ना बच्चे। देखो छोटी छोटी बातों के लिए टीचर के ऊपर डिपेंडेंट मत रहा करो बच्चे। एग्जाम कल ही है आपका पेपर, है ना बच्चे। एक काम किया करो ना, छोटी छोटी चीज़ें आप अपने से कर लिया करो बच्चे। हाँ सच में, आप सोचो ये तो सिंपल चीज़ें हैं, तो उसको खुद भी कर सकते हो आप। जोड़ लो इसको, 6 आएगा, 7 4 11 के 1 कैरी 1, 4 1 5 और 1 6, कितना आएगा बच्चे 616।
अब आपको पता है बच्चे ना कि जब एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर लगा क्या लगाओगे बच्चे, स्क्वायर लगाओगे। जब कभी भी आप इस एरिया निकालो हमेशा सेंटीमीटर लिखा हो तो स्क्वायर लगा दो, मीटर लगा तो स्क्वायर लगा दो। ध्यान देना, मैंने अभी बड़े सर्कल का क्या निकाला बच्चे, बड़े सर्कल का निकाला एरिया निकाला। अब इसे निकालना है बच्चे छोटे वाले सर्कल का, चलो निकालते हैं। एरिया ऑफ स्मॉल क्या सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस छोटा है तो आर छोटा ले लिया हमने। कितना सर्कल है यहाँ पे, कितने सर्कल बने हुए छोटे छोटे, 2 सर्कल बने हुए बच्चे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दिया। भाई ये एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल एक के लिए है ना, स्मॉल सर्कल कितने हैं बच्चे, 2 हैं, 2 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो 2 × में पाई की वैल्यू कितना लेना है ज्योति, 22 पाउंड में 7, और स्मॉल आर की वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 3.5, तो मल्टीप्लाई 3.5, इसके ऊपर स्क्वायर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 2 × 22 पाउंड में 7 × में 3.5, इसको मैं स्क्वायर लगाया ना 2 बार लिख देता हूँ इसको, हाँ 3.5। जब स्क्वायर लगा हो उसको कितनी बार लिख सकते हो आप, 2 बार आप आराम से लिख सकते हो। अब इसको काटते हैं बच्चे, हाँ देखो इस पॉइंट को आगे ले लो ऐसे। अब ये कितना बन गया बच्चे 35, कितना बन गया बच्चों 35, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब बटे में 1 का कुछ मतलब होता नहीं है, यह कितना बचा 22, सॉरी 2 बचा, फिर यहाँ पे 22, यहाँ कितना बचा 0.5, यहाँ कितना बचा 3.5। कोई दिक्कत, देखो ना भैया ये जो सर्कल है 2 है ना, 2 तो 2 लगा दिया। पाई की वैल्यू 22 पाउंड में 7, आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 2 बार कर दिया, इसका काट दिया मैंने इसको, यहाँ पे इतना आ गया। और सॉल्व करते हैं बच्चे, देखो 2 लिखा है यहाँ पे, ये 2 × में ये पॉइंट को कुछ देख ले भूल जाओ, पॉइंट कुछ देख लिए भूल जाओ, है ना हंसता, पॉइंट कुछ देख लिए बच्चे भूल जाओ। तो 22 पंजे 110, 22 से पढ़ोगे 5 में ना बच्चे कितना आएगा 22 × 5 जा 110। अब एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक पॉइंट मैंने लगा दिया बच्चे, मल्टीप्लाई 5.5। आप ऐसे कर लिया करो, पॉइंट को जरा बोल के देखो बच्चे, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। अब देखो बच्चे पॉइंट बाद 0 कुछ मतलब नहीं होता। यहाँ पे 2 × में यहाँ कितना बचा केवल 11 × में 5.5। अब आप लोग गुणा करो कितना आएगा इसका, देखो मैं करूँ क्या इसका, 2 5 जा, पहले 11 से लेने दो इसे, मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 1 11, और एक अंक बाद पॉइंट है लगा दिया यहाँ पे, तो पॉइंट बाद 0 कुछ मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे 11 × में 11 कितना आएगा बच्चे 121 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये देखो अभी इसको निकाला, इसको निकाले नहीं हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई देखो ना 3 स्टेप में सॉल्व करने, एक तो सबसे बड़े वाला सर्कल निकालना है हमें, इसका निकालना है बच्चों बड़ा सर्कल का। देखो बड़ा सर्कल निकाल लिया हमने, कितना आया था इतना, फिर 2 छोटे सर्कल का निकाला इतना आया। अब हमें किसका निकालना है, इसका, तो निकालते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ × में ब्रेथ। अब देख मेरे बच्चे लेंथ कितना दिया हुआ है 3, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 1, है ना भाई, 3 × में 1, 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर का ही स्क्वायर लगा है, अरे भैया एरिया निकाल रहे हैं ना, नहीं लगाओगे स्क्वायर, गुंडा ही है नहीं ना, तो क्या 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चे। अब जो मैंने क्या कहा था बच्चे, इस बड़े वाले में से ना शुभम, है ना बच्चे, शुभम देखो बड़े वाले में से इसको जोड़ दो और घटा दो पूरा, देखो जोड़ो इसको, ऐड करते हैं बच्चे, हाँ किसको ऐड करोगे बच्चे, इसको 121 + 3 कितना है बच्चे 124 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से घटा दो बच्चे, है ना, जो निकालते हैं बच्चे, रिमेनिंग एरिया 616 माइनस में 124, घटा दिखाओ बच्चा फटाफट। अगर गलत किया फिर समझे रहना, मैं बात चेक करूँगा, समझे रहना, है ना।
आप ही लोग देख रहे पूरा चल रहा है, पूरा लाइव चल रहा है बच्चे। हाँ अपलोड करूँगा इसको पक्का। ठीक है, मैंने लिख दिया तो अब लिख दिया, जब शिवम भाई कह दिया ना 512 स्क्वायर, यही आंसर है फिर। अब मैं काटने वाला नहीं हूँ, मैं चाहे सही हो चाहे गलत। हमें जो नहीं पता ना, बस बात सही तो सही। देखो बच्चे पहले मैंने क्या किया, पहले बड़े वाला सर्कल मैंने निकाला एरिया, है ना। बड़ा सर्कल ये रहा, इसका निकाला बच्चे मैंने एरिया, पहले रेडियस लिख लिया मैंने, फिर छोटे सर्कल का क्या लेंथ इंटू ब्रेथ। बड़ा सर्कल एरिया कितना है बच्चे, इतना। दो छोटे छोटे सर्कल के एरिया कितना आया 121, और रेक्टेंगल इतना, और इसको दो नोक जोड़ के इन दो को इसको जोड़कर इस पूरे में से मैंने करा दिया बच्चे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में कई जगह पूछता है, 3 नंबर पूछ देगा आपसे क्वेश्चन। कितने नंबर पूछेगा, 3 नंबर में। तो 3 स्टेप में करना है, पहले बड़े वाले सर्कल का, फिर दो छोटे छोटे का, फिर इसका, फिर करा देना अच्छे। क्लियर। हाँ जी बच्चे, आप क्वेश्चन नंबर बच्चे सेकंड एंड थर्ड देखते हैं। हाँ बहुत ही सिंपल है, जो कि एग्जाम में कई दफा पूछा बच्चे। आज देखते हैं बच्चे शिवम, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। कह रहा है बच्चे कि आप ना 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका निकालो। क्या निकालो, 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका निकाल दिखाओ। 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, कैसे निकालना। पहले आप देखो ना कि नेचुरल नंबर होते कौन से हैं, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है बच्चे। देखो बच्चे, फर्स्ट नंबर पे देखना पड़ेगा 1 2 3 4 एंड ये 5। नहीं समझ मारा। देखो ये क्या कह रहा है, मीडियन निकालनी है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। भी नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है माँ, कहाँ से, 1 से, फिर 2 3 4 5। अगर मैं बोलता होल नंबर बताओ, मतलब कि पूर्ण संख्या बताओ, तो क्या बताती ज्योति बच्चे आप, आगे क्या हो जाएगा बच्चे, 0। बस 0 ऐड कर दोगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा प्राकृतिक संख्या तो क्या होगा बच्चे, 1 शुरू होगा। आया समझ बच्चे शिवम। आधे बच्चे बोले इसकी माध्यिका निकालो। माध्यिका का मतलब होता है बीच का संख्या, बीच का। देखो भैया शुरुआत में देखो बच्चे क्या लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4, फिर यहाँ पे 5 लिखा है ना। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट मतलब शुरुआत के कितने, 5 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5। इसका बीच की संख्या कौन सा होगा बच्चे, ज्योति बोलो। क्या बात है बच्चे, क्या होगा बच्चे इसका, 3। इसका आंसर क्या होगा, 3। यहाँ मीडियन क्या आएगा बच्चे, हिंदी में माध्यिका बोलते हैं मेरे बच्चे। माध्यिका कितना होगा यहाँ पे, 3। आंसर हो गया बच्चे। तो इसका आंसर ये होगा, इसका ऑप्शन ये होगा बच्चे। हाँ ऑप्शन 3 लिखा होगा, टिक लगा के आप चले आना, कोई गलती नहीं होगी। आगे देखते हैं नीचे वाला। हाँ क्या क्या देखो, फाइंड द मीन। इस बार मीन बोला है भैया, मीडियन पहले बोला था, पहले क्या बोला था, मीडियन। इस बार क्या बोल रहा है बच्चे, बोलो ना क्या बोल रहा है, मीन, माध्य बोल रहा है, माध्य, है ना। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। जिसको यहाँ से पता चल जाएगा वो कर लेगा बच्चे। द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर बोल रहा है कि शुरुआती 10 सम प्राकृतिक संख्या। 10 बताओ, कोई 10 बताओ जो सम प्राकृतिक संख्या होगी, जो सम संख्या होगी, बताओ कौन कौन सी होंगी। किससे शुरू होंगी सम संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जो होंगी, 2। भैया सम संख्या किसे कहता है, ऐसा संख्या है, ऐसी संख्या है जो 2 के टेबल से कट जाए ना। इवन नंबर की, इवन नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो 2 के टेबल से कट जाए, हर्षिता, है ना बच्चे, ऋषिका, निधि, शिवम, टू ऑल ऑफ यू। क्या होगा बच्चे, जो 2 के टेबल से कट जाए। ऐसी संख्या है जो 2 के टेबल से कट जाए, उसे क्या बोलते हैं बच्चे हम, इवन नंबर। चलो लिखते हैं बच्चे, पहला क्या होगा, 2 4 6 8, गिनते रहना, कितना कितना चाहिए हमें, 10 चाहिए, 1 2 3 4 हो गए। इसमें क्या होगा बच्चे, 10 12 14 16 फिर 18, 10 हो गए कि नहीं, 9 पक्का, 3 3 6 20, सही है ना शिवम। क्या बोला बच्चे इसने, फर्स्ट 10 इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं, ऐसा नंबर जो 2 के टेबल से डिसम हो जाए, मतलब कट जाए ना भाई, जो कट जाए, जो 2 के टेबल से कट जाए बच्चे, कट जाए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सही था। अब बोला इसका क्या निकालो बच्चे, मीन निकालो। क्या निकालो, माध्य निकालो, माध्य माध्य। चलो निकालते हैं बच्चे। हाँ, माध्य इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं बच्चे, मीन। कैसे निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर का सबको जोड़ के नीचे जितना उतना कर दो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम कर दो, उसको जोड़ दो, कितना आएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। बाप रे, है ना। अच्छा भाई क्या है, क्या बोला था इसने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम कर दिया, कितने हैं टोटल 10। बस हो गया भैया, 10 तो है ना भैया। यार ये ऋषिकर बोलते नहीं यार, बड़ी है ऋषिकर तो एटीट्यूड वाले हैं, ऐसा कुछ है नहीं ना। देखो ना बच्चे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस ये। अब इसको ऐड करो बच्चे सब लोग, हालत खराब हो जाएगा। केवल 40 आएगा, नहीं ना बच्चे, 400 आना चाहिए लगभग। कितना आएगा, 400 भी नहीं आएगा। जोड़ो कितना आएगा, मैं जोड़ो, देखो बच्चे, आया हम सब लोग मिलकर जोड़ते हैं। हाँ चलो, सबसे अच्छा मुझे जानते कौन बताएगा, मुझे बताए, हेमा बताएगी, हेमा एंड निधि। देखो बच्चे, 0 में 8 जोड़ो, 8 ही रहेगा, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 20 20 8 28, 28 और 2 30 और 30 10 40 का 0 हासिल लगा 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 और 1 11। अब बाकी सब इधर जोड़ ही दिया था मैंने, है ना। बटन कितना बच्चा 10, है ना भाई। 0 से 0 मर गया देख के, बटन में का कुछ मतलब नहीं। तो भैया मीन कितना आया हमारा 11। तो डिफिकल्ट लग रहा है बच्चे आपको, रॉन्ग है भैया, डिफिकल्ट लग रहा है क्या, नहीं ना। जब जब कभी ना बच्चे जब कभी आपको माध्य निकालना हो, मीन निकालना हो, माध्य निकालना हो, पहले सब संख्याओं क्या कर दोगे बच्चे सॉरी सॉरी बच्चे, सारे नंबरों को आप ऐड कर दोगे, फिर देखो कितना नंबर है टोटल, है ना। 1 2 3 मैंने गिना, 10 है, 10 से मैंने डिवाइड कर दिया बच्चे। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, इसमें माध्यिका निकालना था, इसमें माध्य निकालना है, इसमें मीडियन, इसमें मीन। क्लियर बच्चे। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th देखते हैं बच्चे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, लेकिन एग्जाम में कई दफा पूछा है। आइए देखते हैं। तो क्या कह रहा है, 1 की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 3 की पावर 3, और पूरे के ऊपर पावर कितनी है 1/2, हाफ है। बोल रहा है इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए होंगे, किसके इक्वल होगा। आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, ढंग से आना चाहिए आपको, जो भी ऑप्शन होगा टिक लगा देना आप। तो कैसे होगा बच्चे, देखो भैया, 1 का क्यूब करो कितना आएगा, देखो जैसे यहाँ लिखा हो 1 का क्यूब + 2 का क्यूब, इसको जो 3 लिखा इसको बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं बच्चे, तुम बोल दो, हाँ क्यूब, + 3 की पावर 3, यहाँ पे 1/2 है ना बच्चे। 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, बताओ भाई। 1 ही आएगा। 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 3 करोड़ बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। इसकी औकात कितनी है 1 की, + 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 6, जो कि गलत है भैया। 2 का 3 में नहीं करना, 2 3 6 नहीं होता, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ऐसे 2 2 जा 4 2 जा 8, देवी ऐसे आएगा। प्लस यहाँ देखो बच्चे, 3 के ऊपर 3, 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 3 3 जा 9, भाई 3 3 जा कितना होगा 9 3 जा 27, है ना। इसके ऊपर पावर कितना है मेरे बच्चों 1/2, पावर कितनी होगी बच्चे इसकी 1/2, देखो ना 1/2 है इसका पावर। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे बच्चे, जोड़ो जोड़ो इसको, 27 में 8 जोड़ो कितना आएगा 35। ठीक बच्चे, 35 में 1 जोड़ दो 36, शाबाश में सबसे अच्छा बच्चा शुभम है, शिवम। आगे बच्चे कैसे सॉल्व होगा, ये देखो 6 का ऊपर स्क्वायर कर दो क्या रहेगा बताओ, सही है। 6 से कितना होगा भाई, अगर मैं 6 के ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ बच्चों, तो 6 6 से कितना होगा 36, और 1/2 पहले से है तो पहले से अभी भी है ना। अब क्या करूँगा देखो बच्चे, 6 ऊपर जो 2 है ना ऊपर लिख दूंगा ऐसे मल्टीप्लाई करके
1/2, यहाँ से 2 कट जाएगा, 6 पावर ऊपर कितना बचा 1, और 1 का मतलब कुछ होता नहीं, इसका आंसर कितना है बच्चे 6। अगर ऑप्शन में 6 दिया होगा तो आंसर वहाँ पे टिक लगा देना ऐसे, है ना, क्लियर। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। यहाँ अरे भाई देख लो इधर, कल पेपर है भाई, है ना। और क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस इतना, कितना बच्चे 9/40, 9/40 एज अ परसेंट, परसेंट में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो बच्चे, प्रतिशत में, प्रतिशत में, परसेंट में, इसमें बट्टे में है, इसमें करना है, कैसे करेंगे बताओ। हाँ क्या लड़की है, शाबाश बच्चा। अच्छा बताओ 15-20 दिन में हाथ खुजली होती है क्या? वीडियो बनना बहुत तरीके है, मुझे पता नहीं था वीडियो बन रहा है यार, बताओ ना, 15-20 दिन में हाथ तो खुजली होती है। हाँ सही में से मुझे 25वां दिन हो गया ना, आया नहीं यार अभी तक। ठीक है आजा देखते हैं। देखो बच्चे 9/40 देखो, शिवम कह रहा है कि सर हमें तो नहीं पता क्योंकि हम तो डेली नहाते हैं ना भाई। देखो एक्सप्रेस 9/40 एज परसेंट, बोलो परसेंट। देखो बच्चे जब कभी भी बटे में कोई डिजिट दिया हो, लुक एट हियर बच्चे, अगर ना कोई डिजिट बटे में दिया हो तो उसको मुझे परसेंट में बदलना है, तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ब्रैकेट लगा के परसेंट लगा देना। ज्योति, हेमा, तो देखो बच्चे पहली बात ना, जो जो डिजिट दिया होगा, कोई भी दुनिया कोई भी डिजिट हो, दुनिया का कोई भी डिजिट हो, कोई भी संख्या हो, बटे में लिखा हो ना, बस मल्टीप्लाई कर क्या कर दोगे 100 लिख दोगे, ब्रैकेट करके ये चिन्ह, क्योंकि ये परसेंट बदलना है, परसेंट बदलना है ये। अब आगे करते हैं बच्चे, सॉल्व करते हैं इसे। देख 0 से 0 मर गया देख के, 0 से 0, 2 2 जा, बोलो भैया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 अपॉन में 2%। सॉल्व करते हैं बच्चे इसको, 2 से डिवाइड करते हैं 45 में, 2 2 जा 4, कट गया यहाँ पे ये 5, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, 1 सबसे नीचे है ना बच्चे, सबसे ऊपर कर दो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों ना, 2 नीचे कर दो बच्चे, 22 ऐसे कर दो बच्चे। ये ऑप्शन आता होगा बच्चे, अगर ये ऑप्शन आता हो तो ये लगा देना, ये ऑप्शन आता तो ये लगा देना। जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जय, बोलो बार, गद्दारों नहीं बोलोगे है। हो गया बच्चे, हाँ ये, हाँ बोलो। नहीं पॉइंट में आज तक कि उसमें पॉइंट में अगर दिया तो पॉइंट में कर देना, अगर पॉइंट नहीं दिया तो फ्रैक्शन कर देना बच्चे से, है ना, क्योंकि वैसे अक्सर यही आंसर आएगा। परसेंट में बोला है बच्चे तो ऐसे देगा इतना, ऐसे कर देना, तो कर देना पॉइंट में करके कर देना, क्लियर। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, हेमा हर्षिता, इफ कविता गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 50 रुपी, कितने रुपये देता है वो, देती है वो 50 पे देती है, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए 50 पे वो इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है 1 साल में। हाँ एट रेट कितने परसेंट की दर से, 8%। दर कितना है बच्चे इसका 8%, किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, है ना बच्चे। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको किससे लिखते हैं बच्चे, एस लिखते हैं ना, निधि, किससे लिखते हैं बच्चे, सबसे अच्छे बच्चे निधि है, निधि, और निकिता सही है। देखिए बच्चे सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चे 50 रुपये, और ये कितने परसेंट दर से दे रही है बच्चे 8%, तो उसको बच्चे लिखेंगे किसे, आर से, 8%। व्हाट इज द सम, और देख क्या लिखा बच्चे 1 साल के लिए लिखा है ना, टाइम कितना दिया है बच्चे 1 ईयर, तो टाइम कितना हुआ बच्चे 1 ईयर, कितना हुआ बच्चे 1 ईयर। अब क्या निकालने बोल रहा है बच्चे ये, व्हाट इज द सम ऑफ हैज सी हैज बोरोड, मतलब पी निकालने की बात कर रहा है बच्चे ये। तो फार्मूला क्या होता है बच्चे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में क्या होता है बच्चे 100। एस आई की वैल्यू कितना दिया है हमारा 50, है ना, पी की वैल्यू कितना दिया है हमारा, निकालना है भाई, वही तो है ना, इंटू में आर की वैल्यू, बोलो भाई मुझे पता नहीं चल रहा ना 8, तुम बच्चे मेरे हेल्प ही नहीं करते यार। टी की वैल्यू कितना है 1 बट्टे में
अच्छा, गुंडे ही नहीं दिखाना भाई हमसे, है ना भाई। देखो भैया कुछ तो कैसे होगा, एक काम करते हैं भाई, देखो 50 इक्वल पी बन जा पी इंटू में 8 बटे में 100, है ना भाई। काटो से 2 4 4 से काटते हैं, 4 से 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना होगा ऋषि का 8, और 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया कितना बचेगा, फिर देखो ना भाई 4 2 जा 8 और यहाँ 4 2 जा 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जा 20, नहीं हुआ भाई, हो गया भाई, और क्या पी, देखो यहाँ पे, सॉरी यार यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 50 बचा ना, 50, ये 50 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये 25 डिवाइड में है ना, इधर क्या होगा बच्चे मल्टीप्लाई में 25 इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा बच्चे पी इंटू में 2, पी बचा इधर 2 बचा भैया, देखो फिर से 50 है तो 50, 25 डिवाइड में था, इक्वल की साइड ले जाओगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में, हो गया। इक्वल है तो इक्वल, पी है तो पी, मल्टीप्लाई 2 है तो मल्टीप्लाई 2, आया समझ में, हो गया हजम, नहीं हजम हुआ तो बजा के हजमोलो गोली लेना, हजम हो जाएगा। देखो भाई 50 इंटू में 25, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है निकिता, इधर क्या होगा भाई डिवाइड में, इधर कितना बचा बच्चे पी, फिर से ज्योति 50 है तो 50, 25 25, पी से रहने दिया, 2 मल्टीप्लाई क्या होगा शिवम 2, अरे कोई कट जाएगा ना भाई, 2 बन जा, कौन बोल रहा था 4, हाँ ठीक है 2 बन जा 2, किसी ने नहीं बोला था ना, मेरे ही कान बजता रहता है फालतू में, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, एक बचा ना भाई कितना हुआ 10, 2 5 जा 10, अब इतना इतना सिंपल मल्टीप्लाई भाई, 25 का 25 करोगे तो शिवम तो चुटकी में कर लेगा, बताइए बच्चा कितना होगा इसका आंसर, देखो इन दोनों नाम शिवम है, देख रहे हो अजीब अजीब बच्चे तारीफ करो, जब जब किसी बच्चों को ये बोलते ना कि शिवम नाम का लड़का अच्छा है, सोचो कि शिवम नाम का लड़का मैं क्यों ना बन जाऊं, जब इतने अच्छे लड़का है वो तो दोनों एक साथ बन गए, शिवम मैं हूँ तो देखो यहाँ पे व्हाट इज द सम सी हैज बोरोड, तो उसने पी वाली माइनस 10 कराया। ध्यान देना मेरे बच्चों कि एक काम करना ना, जो जो गिवन है उसको पहले लिख लेना आप, ऐसा ही दिया था 50 किस रेट से, फिर टाइम से पी निकालना था, हो गया बच्चे, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बच्चे। हाँ जी बच्चे बताओ, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, इस चित्र को देखो, इस डायग्राम को देखो और एक्स वैल्यू फाइंड करना है, इस तरह क्वेश्चन किया नहीं क्या आप लोगों ने, किया है भाई, टेस्ट भी दे रखा है, फाइंड द एंगल एक्स, एक्स निकालना है इन द गिवन फिगर, कैसे निकलेगा बच्चे, देखो कुछ बच्चे कॉपी निकाल कर देना चालू है, पहले समझ लो भैया, यहाँ समझ लो, देखो भैया ये था सॉल्व करने सिंपल तरीका ना ज्योति शिवम, क्या कि अगर ना ट्रायंगल बना है, त्रिभुज बना है, त्रिभुज के अंदर के कोई दो कोणों, कोई दो एंगल को जोड़ दोगे तो बाहर वाले का एंगल के इक्वल आता है, नहीं समझ में आया, देखो भैया ऐसे दो अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, बाह्य कोण भाई दो अंतः कोण ये तो है ना, ये बाह्य कोण ये रहा, क्या सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये जो है तो अंदर के दो दो कौन 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 कोण है 50 है और x है, यहाँ पे 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई कोण कितना है बच्चे 115, यहाँ कितना आएगा बच्चे 115, इस x को ही रहने दो बच्चे 115, ये प्लस में क्या आएगा बच्चे माइनस में, x को रहने दो, 115 में से 50 घटाओ कितना आएगा, हाँ कितना 65 डिग्री, हो गया बच्चे, एग्जाम में गए देना पूछा है क्वेश्चन ये, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हेमा बाद में ड्राइंग बना लेना बच्चे, हाँ क्या कर रहे हो आप, है ना, क्या लिखा बच्चे द फॉलोइंग आर वेट्स, क्वेश्चन पढ़ते बच्चे, हाँ द फॉलोइंग आर वेट्स इन केजी
वेट कुछ दिए गए हैं जो कि केजी में है। देख भैया पहला व्यक्ति का वेट कितना है 70, फिर 62, ऐसे करते करते कितने लोग आए थे वेट करवाने के लिए? 12 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 12 लोगों का वेट दे रखा है। मेरे ख्याल से क्लास में किसी का भी नहीं है, मेरा भी ले लोगे तभी भी नहीं है भैया इतना। सबसे लो सबसे लोवेस्ट कितना है? 50 से 54। अरे भाई 54 है ना बच्चों लोवेस्ट सबसा। 54 भी नहीं, मेरा भी नहीं है 54 तो। 53 पॉइंट कुछ 53 है, 52.3 है, 52 पॉइंट कुछ समथिंग है। सच में ये हाल है। आज इतने बच्चा मीन निकालना है। क्या निकालना है बच्चा इसका? मीन मतलब कि माध्य निकालना है। कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? अभी तो आया था ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जितनी जगह का सबको क्या कर दोगे बच्चे? जोड़ दोगे। ये तो करना था ना बच्चे। तो बताओ कितने क्या क्या लिखा हुआ है? 70 प्लस 62 प्लस 54 प्लस हाँ 57 प्लस 62 प्लस 84 प्लस 75 प्लस 59 प्लस 62 प्लस 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 नहीं है। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। माध्य ऐसे निकाला आता है, मीन ऐसे ही निकाला आता है ना भाई? जोड़ने में कितना आ रहा है बच्चे? बताओ जोड़ने में कितना आएगा? 788 आएगा। मैं पहले जोड़ के बैठा हुआ बच्चे। हाँ कितना आएगा? 788। समझे बच्चे? मैं पहले से ऐड करके बैठा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो बच्चे। क्लियर? देखो इन सबको ऐड करोगे मेरे बच्चों ना, कितना आएगा? 788 कितना आएगा बच्चे? अब बटे में कितना दे रखा है ज्योति? 12। इसे जब काटोगे ना बच्चे, मतलब आपका जो माध्य आएगा बाद में काटोगे बच्चे, इसका अप्रॉक्सीमेटली जवाब में कितना आएगा बच्चे? 65.27 अप्रॉक्सीमेटली आएगा बच्चे। हाँ लगभग में आएगा इतना आंसर। 65.67 है बच्चे। हाँ 67 ये आंसर आएगा आपको जो डिवाइड करोगे तो। आप देखो बच्चे माध्य निकालने का टाइम मत देखो बच्चे, अभी तो पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो आप। देखो माध्य का निकालना है, मेन निकालना है हमें, पर सबको ऐड करोगे फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करो, जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। क्लियर? आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। देखते क्वेश्चन नंबर 9 बहुत एकदम हलवा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? आइए देखते हैं बच्चे कैसे होगा। देखो सेवन देख बच्चों, सेवन देखो क्या लिखा है बच्चे यहाँ पे? 2q प्लस में 6 इज इक्वल टू 12। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे? q की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे। तो हाउ टू फाइंड इट? ध्यान दोगे बच्चे, जो ना देखो ये वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल मतलब ये अचर है, ये चर है। तो अचर को एक तरफ और चर को एक तरफ, मतलब वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल को एक तरफ। आई करते हैं मेरे बच्चों। 2q इज इक्वल टू ये 12 है, 6 प्लस में इक्वल की साइड क्या आ जाएगा बच्चे? माइनस में। क्या बच्चे हैं यार, भारत के भविष्य है बच्चे ये। 12 में 6 गया 6 आप देख मेरे बच्चे, अरे बच्चे यहाँ पे दो 2 मल्टीप्लाई करेगा ना बच्चे, इधर इधर क्या होगा बच्चे? डिवाइड में। तो q इक्वल टू कितना होगा? 6 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो q इक्वल टू कितना आएगा बच्चे? 3। हो गया आंसर। आपको हम तो क्या परेशान कर सकता है यहाँ पे भैया? अरे सर यहाँ पे 2 कैसे आ गया सर? अरे भैया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या होगा? डिवाइड में। बस ये मेन कहानी है इसकी। बच्चे तो ऐसे बैठे से तो सांप सूंघ गया हो। आइए तो चाहिए देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x वैल्यू फाइंड करनी है। देखो मेरे बच्चों, अगर ना जैसे यहाँ पे x है ना, x अगर मुझे यहाँ पर भी एंगल मिल जाए, यहाँ पर भी एंगल, तो इन दोनों जोड़ दूंगा ना। देखो बच्चे, देखो ये यहाँ क्या बोला है? L पैरेलल M है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और इसको एक तिरछी लाइन मान लेते हैं T है, T इसको काट रही है। तो इसके एक ही तरफ जो एंगल बनेंगे ना, चाहे इस तरफ एंगल हो चाहे इस तरफ एंगल हो, ये आपस में आके जोड़ते हो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180 डिग्री। अच्छा ये एंगल यहाँ कैसे मुझे मिलेगा? तो ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब ऐसा एंगल बना हो ऐसा, देखो से अंधेरा कायम रहेगा नहीं भाई। देखो ऐसे एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, यही होगा ना भाई?
देखो ना भाई, ऐसे ऐसे एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये बोलते हैं सम्मुख कोण, ये बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए बच्चे, यहाँ से कितना आएगा बच्चे 110। अगर यहाँ पे 100, यहाँ पे कितना आएगा बच्चे 110। क्लियर। तो यहाँ देखो बच्चे, अगर मैं x प्लस 110 को जोड़ दूँ कितना आएगा 180। ध्यान देना, यहाँ से कैसे आया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसको ऐड करूंगा कितना आएगा बच्चे 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि इस जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, इसके एक ही तरफ जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का एंगल होता है। इस बात को यहाँ पे लिख देना आप लोग। ये x इक्वल टू 180, ये 110 प्लस में देखिए आएगा बच्चे माइनस में, घटा दो इसे, x इक्वल कितना आएगा बच्चे घटाओ 70 आएगा क्या? ठीक है, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये होगा बच्चे, ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही तरफ चाहे इधर चाहे इधर, इन दोनों जब जोड़ोगे कितना आएगा 180 डिग्री। इसलिए x प्लस में 110 मैंने जोड़ दिया, इसको इधर ले गया तो हमारा x वैल्यू हमारा निकला, जो कि हमारा ये फाइंड करना था। क्लियर। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्या लिखा है, टेकिंग बाद में कर लेंगे भाई, यहाँ पे है ना। देखो, टेकिंग x इक्वल टू -1 पाउंड में 6, y इक्वल टू 3 पाउंड में 4, z इक्वल टू 7 पाउंड में 8। बोल रहा है आपको मैं x की वैल्यू दे रहा हूँ, y की वैल्यू दे रहा हूँ, z की वैल्यू दे रहा हूँ, तो आप इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। बहुत सिंपल है, जहाँ पे x है वहाँ पे x वैल्यू दोगे, y जहाँ y की वैल्यू, z है z की वैल्यू दोगे। आए इतने बच्चे यहाँ पे, देखो बच्चे x वैल्यू कितना है बच्चे यहाँ पे -1 पाउंड में 6 मल्टीप्लाई, यहाँ y की वैल्यू कितना है बच्चे यहाँ पे 3 पाउंड में 4 माइनस z की वैल्यू कितना है बच्चे यहाँ पे 7 पाउंड में 8, है ना। ये तो है ना बच्चे। आगे सॉल्व करते हैं, बस वैल्यू पुट कर दिया, बस सॉल्व हो सकता है। देखो कैसे, 1 पाउंड में 6, क्यों शिवम, मल्टीप्लाई, दे बच्चे इसका, देखो यहाँ पे जो किसका वैल्यू कितना दे रखा है, हाँ ठीक है। तो 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा बच्चे 8 ही होता है, निकाल दिखाऊं। देखो बच्चे, ये रहा 4, ये रहा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1, 2 1 जा 2, कितना है देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एलसीएम कितना है बच्चे इसका 8 आया। देखो बच्चे, जब 4 का टेबल पढ़ूंगा तो कितनी बार में 8 आएगा 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 2 3 6, माइनस है तो माइनस। 8 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 1 बार में, 8 1 जा 8 1 आया, तो 1 7 जा 7 मल्टीप्लाई कर देना होता है बच्चे। यहाँ पे -1/6 चल ही रहा है, मल्टीप्लाई भाई 7 में से 6 गया माइनस में 1 ना क्यों, क्योंकि बड़ा है ना, जो डिजिट बड़ी होती है उसके सामने वाला चिन्ह उतार के रख देते हैं। 7 में से 6 गया 1, 7 बड़ा, इस सामने माइनस चिन्ह लिख दिया यहाँ पे, है ना भाई, बटे में 8। आई देखते हैं मेरे बच्चे, 1 पाउंड में 6 इंटू में, दे भाई माइनस 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 माइनस, मंत्र याद है ना बच्चे, माइनस माइनस प्लस, ये 1 पाउंड में 8, ठीक भैया, 1 1 जा 1 और 8 6 जा 48। देखो बच्चा, अगर ऊपर नीचे कट सकता था, काट देता अगर होता तो, है ही नहीं कुछ, जब कुछ नहीं कटने लाए तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, बाकी आपका ये स्वाहा। ये है आपको जो कि 2-3 मार्क्स लेके आएगा ये क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों ध्यान से एक बार, क्या होगा बच्चे, ध्यान से अच्छे मार्क्स देके जाएगा ये, पढ़े रहोगे तो अच्छे मार्क्स देगा, नहीं अगर नहीं पढ़े रहोगे तो देखो हाँ भाई तेरा कुछ काम कर रहा है, ये कर रहा है बैठ के वहाँ पे।
इसलिए कह रहा हूँ, देख लो यहाँ पे। शुरू करें। देख भैया, लिखा है द सर्कमफिरेंस ऑफ अ सर्कल। आपको बच्चे सोचते हो अरे बाप रे, सर्कमफिरेंस क्या होता है सर जी। देख भैया, ये बाउंड्री बना दो ऐसे, ये जो बाउंड्री बनी है सर्कल की बच्चे, ये इस बाउंड्री को सर्कमफिरेंस बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं बच्चे? परिधि। सर्कमफिरेंस, सर्कमफिरेंस ऑफ अ सर्कल कितना दे रखा है? 31.4 सेंटीमीटर। सर्कमफिरेंस कितना दे रखा है बच्चे यहाँ पे? सर्कमफिरेंस कितना दे रखा है? 31.4 सेंटीमीटर। ये गिवन है हमें, क्यों नहीं सीखा? ये दिया ना बच्चे, परिधि हमें कितना दिया है बच्चे? 31.4 सेंटीमीटर। इसका फार्मूला होता है बच्चे सर्कमफिरेंस का 2 पाई आर। कितना दे रखा है यहाँ पे? 31.4। अब क्या बोल रहा है हमसे? क्या बोल रहा है ऋषिका? फाइंड द रेडियस। रेडियस मतलब क्या? आर निकालने की बात कर रहा है, फिर एरिया निकालने की बात कर रहा है। एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं बच्चे। यहाँ पहले आर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। हमें आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो आर को ही रहने दो बस। तो 31.4। देख भाई, 2 पाई ना मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या आएगा बच्चे? डिवाइड में। यहाँ क्या हो गया बच्चे? डिवाइड में। आए है क्या पहाड़ ऐसा से, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो रही है। कल क्या देके जाएंगे पेपर, ये चल रहा है मन में। अरे देख भैया, कुछ नहीं है, ये सर्कमफिरेंस होता है, इसका फार्मूला दे रखा है। देखो इसका फार्मूला तो 2 पाई आर। इसने बोला रेडियस निकालो, तो रेडियस किससे लिखा था? आर से लिखा था ना बच्चे, आर से लिखा आता है, तो आर तो यहाँ लिखोगे भाई। जो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है वही तो यहाँ लिखते हो, बाकी सबको सबको धक्का मार इधर भेजो आप। सर्कमफिरेंस वैल्यू दे रखा था हमें 31.4 मैंने लिख दिया यहाँ पे। हमें आर की वैल्यू निकालनी थी, तो आर को बस रहने दो। जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है मेरे बच्चों, उसको इधर रहने दो, इधर इधर इस साइड लेफ्ट में। और बाकी सबको धक्का मार ले जाओ भाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या होगा? डिवाइड में। आप सॉल्व कर देते हैं बच्चे यहाँ से। यहाँ आर इज इक्वल टू 31.4 अपॉन में 2 रहने दो ऐसे ही। इसके और इसके बीच मल्टीप्लाई साइन होता है, लगा दिया, चिन्ह होता है। पाई की वैल्यू कितना है बच्चे? कितना लेना है? 3.14। फिर से बच्चे 31 ये लिख दिया बच्चे ऊपर वाला 2 कोई बच्चे सोचते हैं ना सर ये गुणा का चिन्ह कैसे आ गया? तो 2 और पाई के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा होता है, अगर नहीं दिया है तो। सर सोने बुन कर रहा है, ऐसा कुछ है? अरे गद्दारो, पढ़ लो अच्छे से। देख भैया, यहाँ पे ना 31.4 है ना, यहाँ 31.4 है। मैं सोच रहा हूँ जितना जैसे ये लिखा है ऐसे ये भी लिख दूँ, तो इस पॉइंट को मुझे यहाँ पे ले जाना पड़ेगा ना। अजय बच्चे ना, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊँ तो ये बन नहीं जाएगा 31.4। तो ये भी 31.4 है, काट नहीं दूंगा ऐसे ही। तो यहाँ पे एक अंक इधर ले जाने के लिए क्या करूँगा मैं? 10 से भाग कर दूंगा मैं भाई। एक अंक तो ले जाना है मुझे। अजय बच्चे आर इज इक्वल टू, ये है 31.4 मल्टीप्लाई 10 ऊपर आएगा बच्चे। हाँ, नीचे कितना आएगा? ये पॉइंट इधर आ जाएगा बच्चे। अब 31.4 देखो बच्चे, जब 10 से डिवाइड करूंगा ना इसमें, 10 से डिवाइड करूंगा इसमें, तो ये पॉइंट यहाँ खसक जाएगा बस। तो कितना बन गया ये? 31.4। 31.4 ये भी है, 31.4 ये भी है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। आर की वैल्यू कितना आया निधि? 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना बच्चा? मैं एरिया निकालने की बात कर रहा था। एरिया निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितना लेना है निधि में? पाई की वैल्यू कितना लेना है बच्चे? 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया अभी? 5। क्या क्या कर दूंगा बच्चे? 5 ऊपर स्क्वायर है क्योंकि हर्षता है ना। ये आर की वैल्यू कितना बच्चा? 5 को स्क्वायर कर दिया मैंने। 3.14 इंटू में 5 5 जा 25। गुणा करते बच्चे, देखो 25 का गुणा 4 में करोगे, 25 का 100 का 0। देखो 100 से लिखा था ना बच्चे, ये वाला 0 यहाँ पे लिख दिया। कैरी कितना बचा निधि? हाँ 10। ठीक है भैया, बस 25 एकम 25, 25 में 10 जोड़ो 35। देख बच्चे 35 ऐसे लिखा आता है, 35 का 5 कैरी कितना बचेगा भाई? यार 35 5 यहाँ लिख दिया, कैरी कितना बचा? 3 तो बचा ना। 25 3 75,
75 में 3 ऐड कर दो, 78 हो जाएगा ना। 75 पे 3 ऐड करो कितना आएगा, 78। अब देखो बच्चे कितने के बाद पॉइंट है, 1 2, तो यहाँ 2 का पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे कितना आएगा 78.5 सेंटीमीटर ना। नहीं भैया गलत है, एरिया निकाल रहे हैं ना, स्क्वायर तो आएगा ना। निकिता बोल रही है हाँ सर, हाँ सब कुछ सही है सर, सही है सही है, ऐसे ही करते रहना, गलत में बैठ जाओगे सब कुछ। खराब करते हुए। हाँ जी बच्चे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। इस वीडियो में लास्ट 15 तक क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चे, जो कि इंपॉर्टेंट में बहुत आने चांसेस है बच्चे। तो आइए देखते हैं। लिखा है इफ 4.3x इक्वल टू 86 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोला कितना दे रखा है तो आप x की वैल्यू निकाल के दिखाओ, है ना। तो कैसे करोगे, देखो बच्चे बहुत आसान है ये। देखो 4.3 ये x इज इक्वल टू 86 लिख दिया ऐसे मैंने। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देख भैया जिसकी वैल्यू फाइंड करे उसको ही रहने दो, x को मतलब ही रहने दो। ये 86 है, ये को 4.3 जो है ना मल्टीप्लाई देखिए आगे बच्चे, डिवाइड में 4.3, फिर से 4.3 मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या होगा बच्चे, डिवाइड में। अब देखो बच्चे मुझे यहाँ पॉइंट लाना है यहाँ से, तो यहाँ पे 1 लिख के 1 जीरो बढ़ा दूंगा। क्यों बढ़ाऊंगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे केवल 1 अंक के बाद ही पॉइंट है ना, 1 अंक के बाद ही पॉइंट है ना बच्चे, तो इसलिए 1 लिख के 1 जीरो बढ़ाना पड़ा। अगर बच्चे पॉइंट यहाँ होता तो क्या करता, 1 लिख के 2 जीरो बढ़ाना पड़ता मुझे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है बच्चे, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो मैंने 1 जीरो बढ़ाया बच्चे यहाँ पे। अब क्या होगा, x इक्वल टू 86, ये पॉइंट है बच्चे ऊपर, ये 10 ऊपर चला जाएगा बच्चे, 10 ऊपर, ये तो कट ही गया था बच्चे यहाँ से। कितना है 43, दे बच्चे 43 1 जा 43, 43 2 जा होगा 86। दिखाऊं कैसे, ये 43 है ना भाई, 43 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे इतना आ गया, सब हमने सही काटा हुआ है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, उतने आगे नहीं आया, है ना भाई। अब यहाँ से यहाँ पे बचा कितना 2, यहाँ कितना बचा बच्चे 10, अब बटे में का कुछ मतलब होता नहीं है, तो यहाँ पे x वैल्यू कितना आएगा 10 2 जा 20, 10 2 जा 20 हो गया बच्चे ये। ठीक है, आ जाते ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, एग्जाम में जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारे ना एग्जाम में आने के चांसेस है बच्चे, सारे। द डेसिमल एक्सप्रेशंस फॉर 5 रुपीज, 5 पैसे इन रुपीज, बोल रहा है कि 5 रुपए 5 पैसे को आप रुपए में बदल के दिखाओ। आप किस बदलना है बच्चे, रुपीज में। अब आपको पता होना चाहिए भैया, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1000 पैसे, क्या नहीं भैया, कितने होते हैं 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे जो होते हैं 100 पैसे, क्या बच्चे है ये। अरे बच्चे यहाँ पे 5 रुपए है, ये कितना, ये 5 रुपए प्लस ये 5 पैसे है। जब पैसे से रुपए में चेंज करना पड़ेगा मुझे, देख पैसे को ना बच्चे किसमें चेंज करना है बच्चे, रुपए में, तो रुपए बड़ा होता है तो पैसे बड़ा होता है, रुपए बड़ा होता है ना। तो मुझे ना पैसे को रुपए में बदलना है, किसमें बच्चे, ये पैसे में है। तो 5 रुपए प्लस ये पैसे को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, रुपए में। तो जब ना ये छोटा है, देखो पैसा छोटा होता है रुपया बड़ा होता है, जब छोटे बड़े में कन्वर्ट करना पड़ता है तो डिवाइड करते हैं। तो भैया 5 बटे में क्या दूंगा मैं 100, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100। तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, अगर बड़े छोटे आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मुझे ना इसको रुपए पैसे में चेंज करना पड़ता तो मल्टीप्लाई करता 100 का। यहाँ पे अगर मुझे पैसे से रुपए में चेंज करना क्या करूँगा बच्चे, डिवाइड करूँगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे 5 ये है प्लस यहाँ कितना जीरो है, हाँ 2 जीरो, तो ये 5 लिख लो पहली बात। तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 1 अंक तो ये है, दूसरा अंक यहाँ लगा देता हूँ मैं, जो कि 0 प्लस लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दो, बस हो गया बच्चे, काम खत्म हो गया। सॉल्व करते हैं बच्चे, यहाँ पे 5 देखो जोड़ते हैं बच्चे, हाँ 5 ये है ना कितना 0.05 को बच्चे ऐसे जोड़ेंगे, 5 5 10 से नहीं जोड़ना बच्चे, पॉइंट लगाओ 0 0, यहाँ पे ये 5 ये 0.5 कितना है बच्चे, ये 5.05 किस में आएगा बच्चे, ये रुपये में आएगा बच्चे आंसर।
क्लियर? आज ये वाला ये भी समझने वाला क्वेश्चन बच्चे क्या बोल रहा है, द एंगल विच, कोई एक ऐसा एंगल निकालो, आप बताओ कोई एक ऐसा एंगल बताओ विच मेक्स अ लीनियर पेयर विद एन एंगल ऑफ 61 डिग्री। बोलो कोई एक ऐसा एंगल लेकर आओ, देखो भैया 61 तो है, आप बताओ लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है बच्चे, लीनियर पेयर एंगल कितने डिग्री का होता है, चलिए कमेंट करो बच्चे कितने डिग्री का होता है, रैखिक कोण कितने डिग्री का होता है, 180। शाबाश, हंसता देखो हंसता करो, कोई बच्चा बताया नहीं, क्या लड़की यार, भगवान करे सबको बिटिया सीधे, है ना। देखो भाई 61 है ना बच्चे, 61 इक्वल टू 180। इन्होंने क्या बोला, इस एंगल में 61 में ऐसा क्या यहाँ पे जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ें कि इसको जोड़ने कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। लिखा है ना बच्चे लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है बच्चे, 180 डिग्री का। तो बोला कि 61 में क्या जोड़े, कितना आ जाए, हम मान लेते कितना जोड़ोगे बच्चे, एक्स जोड़ दोगे आप, एक्स। अरे ये प्लस में क्या आएगा बच्चे, भाई ये प्लस में क्या आएगा, माइनस में, तो एक्स इक्वल टू घटाओ कितना आएगा 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा कितना 7, 7 में 6 गया 1, और ये 1 तो ये, इसका मतलब है कि दूसरा एंगल कितने डिग्री होना चाहिए, 119 डिग्री होना चाहिए बच्चे। ये रहा आपका पूरा, कितने बच्चे 119 डिग्री। क्वेश्चन नंबर ये बच्चे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई नो दैट कि बच्चे देखो कुछ चीज़ें समटाइम्स समझ में, जब जो बच्चा पहले पढ़ा नहीं होगा, पहले से नहीं पढ़े होंगे, डायरेक्ट मेरा वीडियो देखोगे बच्चे, कल ही पेपर देना है, परसों पेपर देना है, अब आप तुरंत वीडियो दे दो, समटाइम होता है ना समझ में आए, लेकिन क्वेश्चन इसी में से आएगा, एक आध दो बार समझोगे, वीडियो बाबा थोड़ा पीछे करके देखोगे, समझोगे तो समझ में आ जाएगा। आप अच्छे नंबर से, और जो पहले पढ़े हुए हैं, और बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। एंड कांग्रेचुलेशन बच्चे, पढ़ाई करते रहो।